हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न शाइन, दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों की बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 1 से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इससे पहले हमने डिस्कस किया था न्यू क्लासिकल थ्योरी को। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो जो बिजनेस मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो इससे पहले की जो दो थ्योरीज हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम इसका जो लास्ट थ्योरी है जो कि है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। The management theory represents the idea that provide the recommendation for the management strategy, framework, and the tools that organizations can implement to aid their workforce and culture. Readers can use this theory as a guidance to meet the organizational goal or the motivate the employees. तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज दी गई हैं जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सके। ठीक है। तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई द आइडियाज फ्रॉम द डिफरेंट थ्योरीज रेदर देन सोनली रिलाइंग ऑन द वन मैनेजमेंट थ्योरी। तो कोई भी लीडर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी से अपने आइडिया ले सकते हैं जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सके, रेदर देन कि वो किसी एक मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर सोलली डिपेंडेंट रहे। The modern management theory represent one of the numerous theory used by the organization. This theory recognizes that today's organization face rapid change and added complexities, with the technology serving as both a potential cause and solution for these factors. तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है स्टूडेंट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी एंड द न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी में हमने पढ़ा था ना कि जो ह्यूमंस हैं दीज आर द मशीन्स। ठीक है, उसमें हमने हैंडी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़े थे और एफ डब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी पढ़ी थी। लेकिन जो न्यू क्लासिकल थ्योरी थी उसका मानना ये था कि जो हमारे ह्यूमंस हैं दीज आर नॉट द मशीन, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है और जो ह्यूमंस है वो उसके पार्ट्स है। ठीक है। और हमें ह्यूमन रिलेशंस को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बेसिकली जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस थ्योरी। When implementing this theory, the managers use the technology and mathematical techniques to analyze their workforce and make their decisions. This theory serves as a response to the classical management theory, which believes workers solely work for the monetary gain. ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी में ये कहा गया था कि जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली किसके लिए काम कर रहे हैं, मॉनेटरी गेन के लिए काम कर रहे हैं। एंड द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बिलीव दैट द एम्प्लॉइज वर्क फॉर द न्यूमेरियस रीजंस इंक्लूडिंग टू अचीव द सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड डिजायर्ड लाइफस्टाइल्स। तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है उसका कहना ये है कि केवल जो वर्कर्स होते हैं वो केवल पैसों के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए या अपनी हैप्पीनेस के लिए या अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करते हैं। So with this theory, managers understand the employee's behavior and needs and can implement the strategy to meet those needs and support their skill development over the time. तो according to this theory, जो managers होते हैं वो employees को understand करते हैं, उनके बिहेवियर को चेक करते हैं और उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो डिजायर है उनको उन इम्प्लीमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके और उनकी स्किल को डेवलप किया जा सके। So now I am going to discuss the benefits of the modern management theory. So there are different benefits of the modern management theories. The first one is the boost the productivity. तो productivity हमारी definitely improve होगी. The modern management theory uses the mathematical and the statistical methods to assess the performance within the organizations. So the managers can use this data to understand employees' behavior and develop the solutions that maximize the potentials of their workforce. For example, they may implement process that make the employees' task more efficient and offer training program to improve their skills. तो स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है उसके अंदर हम मैथमेटिकल टूल्स को अप्लाई करते हैं, स्टैटिकल टूल को अप्लाई करते हैं जिससे कि एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो जब उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उनकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है एड्स डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करती है। द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी प्रोवाइड द मैनेजर्स इनसाइट इनटू द फैक्टर्स दे नीड टू एग्जामिन which they can use to evaluate their organization or the department. When the managers know what to look for, it can help
them identify the problems and begin coming up with the potential solutions. The use of mathematical technique enable them to use the data to support those solutions and the final decisions. ठीक है, तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल टूल्स को अप्लाई करते हैं, स्टैटिकल टूल्स को अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी और डेफिनेटली जो डिसीजन मेकिंग है उसको लेने में भी हमें हेल्प मिलेगी, डिसीजन मेकिंग करने में भी हमें हेल्प मिलेगी. Improve the employee engagement. As mentioned, the modern management theory examine the employee's motivation for working beyond the financial gain. तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो क्लासिकल थ्योरी थी उसका कहना ये था कि जो एम्प्लॉइज हैं वो केवल मॉनेटरी गेन के लिए काम करते हैं, लेकिन जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है उसका कहना ये है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो केवल मॉनेटरी गेन के लिए ही काम नहीं करते हैं, बल्कि अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए भी काम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट द ऑब्जेक्टिविटी. द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी emphasize the use of mathematical techniques. These techniques allow the managers to make the decisions based on the data and evidence rather than personal opinion and the feeling. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, वो हमारे डेटा के ऊपर बेस्ड है और वो हमारे एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, rather than हमारी पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग के ऊपर. हमारी यहाँ पर कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि जो फैक्ट है, जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो एविडेंस है, उसकी बेसिस पे ही हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं. And the last point, enable the adaptability. The modern management theory recognized that today's organization often exist within rapidly changing environment. This theory emphasized the importance of recognizing the influence of the internal and external factors of the business and encourage the managers to use several techniques and approaches to work with them. ठीक है, तो हमारा जो स्टूडेंट्स बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है, इट इज लार्जली इफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे होते हैं, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लार्जली इफेक्ट करते हैं. तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है वो एनकरेज करती है मैनेजर्स को उन टेक्निक्स का यूज करने के लिए, जिससे कि वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके और उनको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा हमें सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए. कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोविड पैंडेमिक हो गया है ना, तो पहले आपकी क्लास कैसे चल रही थी, आपकी क्लासेस पहले ऑफलाइन चल रही थी, है ना, आप कॉलेज जा रहे थे ना, स्कूल में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड पैंडेमिक आया तो सभी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं. तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तैयार करती है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए या कोई भी चीजें ऐसी आ जाए तो हमें उसके लिए क्या रहना है, रेडी रहना है, हमें उसको अडेप्ट कर लेना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारे जो बेनिफिट्स हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ सकूं. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.